I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी हम बेहतरीन कहानी आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं और आज की कहानी का मैसेज भी अच्छा है। और लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आज की जो स्टोरी है वह जो बेहतरीन कलाकार है पिकासो, उसकी कहानी है। और बहुत छोटी कहानी है लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद और मैसेजप्रद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या है? कहानी इस प्रकार है मित्र कि पाब्लो पिकासो यह एक स्पेन के बहुत ही बड़े विश्व प्रसिद्ध कलाकार हुए। ऐसा विश्व का कोई कोना नहीं होगा जो पिकासो को नहीं जानता होगा। और उसकी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा महंगी बिकती थी। इतनी ज़्यादा महंगी बिकी है कि ऐसा कहा जाता है कि विश्व में इतने कलाकार हुए लेकिन जितना पैसा पिकासो ने कमाया उतना आज तक किसी ने नहीं कमाया। अब पिकासो क्या है, आप उसकी इस वाक्य से आप उसकी प्रसिद्धि के बारे में भी जान सकते हैं और आप अपने लाइफ में भी आपने इसके बारे में सुना होगा। तो उसी पिकासो की कहानी है। पिकासो एक बार स्पेन से कहीं दूसरे कंट्री गए हुए थे और उस देश के जहाँ वो गए हुए थे वहाँ के एक छोटे शहर में उनको रहना था कुछ समय के लिए। तो वहाँ के लोग पिकासो को पहचानते नहीं थे, इसलिए पिकासो जब वहाँ गए तो कोई उसको पहचाना नहीं। तो उस छोटे से शहर के एक होटल में वो रुके। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट जो थी वह भी उसको नहीं पहचान पाई, लेकिन वहाँ पर एक महिला थी जो उसको पहचानती थी। मतलब वह उसको पिकासो की पकड़ थी, उसने पिकासो को कभी देखा होगा, वह पिकासो को जानती थी। तो वो जिस होटल में रुके तो जब वो बाहर निकले हुए थे किसी काम से, इसी दौरान वह महिला उसको पिकासो को देख लिया और वह पिकासो के पास गई, पिकासो से मिली और वो बोली कि हम पहचानते हैं कि आप पिकासो हैं। पिकासो मुस्कुराए और बोले हमें भी खुशी है कि आप हमको जानते हैं। फिर बातें आगे हुई तो उस दौरान पिकासो से उस महिला ने कहा कि आप जैसे आज मिले हैं, आज तो आप चले जाएंगे, हो सकता है कल फिर हम आपको नहीं मिल पाएं या आप कहीं निकल जाएं, हम आपसे नहीं मिल पाएं। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा जो है एक ऐसा पेंटिंग हमारे लिए तैयार करें जो हमको मतलब यादगार रहे, हमको लगे कि हम जिसके फैन हैं उसका एक चीज़ मतलब कोई भी ऐसा पेंटिंग हमारे पास है। अर्थात वो पिकासो की पेंटिंग चूंकि बहुत फेमस होती थी इसलिए वो चाहती थी कि पिकासो एक पेंटिंग बना के हमको दे। अब पिकासो भी टाल नहीं पाए, वह चूंकि शुभचिंतक था उसका और वह उसके फैन के लिए वह भी सोचा कि अच्छा कुछ कर ही देते हैं। लेकिन ऐसा समय था कि पिकासो के पास बहुत ही कम समय था। वह बहुत कम समय के लिए उससे मतलब वह जल्दी में थे और वह निकलना चाह रहे थे। लेकिन वो महिला थी, वो पेंटिंग पर अड़ गई थी कि हमको पेंटिंग बना के ही दो। पिकासो को कुछ सूझा, उन्होंने अपने थैली में हाथ दिया और उससे एक कागज का टुकड़ा निकाला और वहाँ जो होटल में रिसेप्शनिस्ट थी उससे पेन लिया और उस कागज पर कुछ ऐसी कलाकृति बनाई जो ना तो उस महिले को मतलब जरा भी समझ में उस महिला को नहीं आया कि पिकासो ने उस पर क्या किया। लेकिन उसको इस बात में भरोसा था कि ये पिकासो हैं तो कुछ तो जरूर इसमें खास रहा होगा। इसलिए वह जो है वहाँ से पिकासो भी पीछा छुड़ा लिए और वो महिला भी उस पेंटिंग को लेकर चली गई। जब वो घर पहुंची तो कुछ दिन के बाद उसके दिल में ये ख्याल आया कि आखिर वो जो पेंटिंग है आखिर उसका देखा जाए कि उसमें है क्या। क्योंकि अब उसको पकड़ नहीं था तो वो जानती नहीं थी कि ये कला की क्या है, उसमें नहीं है। तो वो जाकर के मार्केट में उसका मोल भाव करना शुरू कर दी। तो जब उसका मोल भाव करना शुरू किया तो वह जो है $1 मिलियन की थी। उसकी कीमत $1 मिलियन थी। अगर रुपया में बात करें तो वो हिंदुस्तानी रुपये से वो लगभग बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब 7 करोड़ रुपया का पेंटिंग था। ऐसा उन्होंने मात्र 20 सेकंड में बनाया था। और उस महिला को ये लगा कि ये जो है पिकासो सिर्फ हमसे मतलब कन्नी कटाने के लिए 20 सेकंड में कुछ ऐसा चीज़ बना के दे दिया जो कि हमको भी समझ में नहीं आया क्या है नहीं है। उसके बाद वह जब उसका मोल भाव किया तो वो बहुत ही लगभग करोड़ों की संपत्ति थी, वो छोटी सी जो पिकासो की पेंटिंग थी। तो वह महिला फिर बाद में कुछ दिन बाद फिर वो पिकासो को ढूंढते ढूंढते जब फिर कहीं उसको पिकासो का एड्रेस मिला और वो फिर पिकासो के पास पहुंची तो वो बहुत मतलब उससे बहुत उत्साहित हुई और उससे पूछा कि यह कला जो आपने 20 सेकंड में सिर्फ 20 सेकंड समय देकर के आपने जो मेरा उद्धार किया है, मतलब अब वह उसकी उतनी ज़्यादा कीमत थी तो वो अगर चाहती तो बेच सकती थी या अब जो भी किया हो वो उसका मैटर है। तो पिकासो ने कहा कि आप इस कला को सीखना क्यों चाहती हैं? तो उस महिला ने कहा कि जो 20 सेकंड में इतना ज़्यादा मतलब लोग जीता है पैसा कमाने के लिए और यह 20 सेकंड में यह कला इतना ज़्यादा पैसा दे सकती है, तो हम चाहते हैं कि ये कला ही हम सीख लें और आजीवन हमको कोई परेशानी नहीं होगी।
पिकासो कुछ देर रुके और बोले, ये 20 सेकंड की कला दिखाने में हमने 30 साल अपने जीवन का इसमें वेस्ट किया है। अपने जीवन संपदा का 30 साल सिर्फ इन चीज़ों को, इन कलाकृतियों, इन कला को हमने सीखने में समय गुजारा है। अगर आप 30 साल आप भी देते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप में भी वो प्रतिभा होगी और आप भी 20 सेकंड में ऐसा बना लेंगे। अब कहानी में यहां पर ये देखिए अब क्या है कि वह एक छोटा सा कला के लिए 30 साल जिस आदमी ने मेहनत किया हो और वह उसको 20 सेकंड में बना सकता है, लेकिन अगर कोई आम आदमी चाहे कि वह उस तरह कर दे तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। कहानी का मैसेज ये है कि एक लंबे समय तक एक कला को जो जीता है तब उसमें निखार आती है और उसके बाद जो है उसकी प्रसिद्धि होती है, या फिर वह उस रेंज की होती है जिसको कि पिकासो की जैसे पेंटिंग की बात करते हैं, वह कितना पूरा जिंदगी एक पेंटिंग के लिए, या मान लीजिए कि उस कला को समर्पित है, फिर उसमें वो कला आती है। और कोई आदमी चाहता है कि हम कुछ सेकंड में, कुछ समय में उसको सीख लें, तो ऐसा नहीं होता है। तो कहानी का बस इतना ही था। इस मैसेज यह है कि जो भी कला आपने जिस जीवन के जिस क्षेत्र में जिस कला को चुना है उसको बहुत ही समय के साथ बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाएं। हो सकता है उसी में कुछ ऐसा निकल कर आए जो आपकी पहचान दुनिया में दे। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।